नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। और आज मैं हूँ आपके साथ आस्था। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर पानी पहुँचाने का सपना लेकर आई केन बेतवा परियोजना अब सिर्फ विकास की योजना नहीं रह गई, बल्कि यह लोगों की ज़मीन, जंगल और घर एवं अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी तक पहुँचाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई होगी, लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। इस परियोजना में दौधन बांध, 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहरें और कई निर्माण कार्य शामिल हैं। सरकार के अनुसार इससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी और करीब 62 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस सपने के पीछे हज़ारों परिवारों का दर्द छिपा हुआ है। छतरपुर और पन्ना के गांवों में रहने वाले आदिवासी किसान और मजदूर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन खेतों में उन्होंने पीढ़ियों तक मेहनत की, जिन घरों में उनके बच्चे बड़े हुए और जिन जंगलों में उन्होंने जीवन दिया, वही सब इस परियोजना के कारण डूब जाएंगे। लगभग 24 गांव सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें 8 गांव पूरी तरह पानी में डूब सकते हैं और 16 गांवों को हटाकर दूसरी जगह बसाया जा सकता है। हज़ारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हाल के दिनों में यह विरोध और ज़्यादा भावुक और तेज़ हो गया। अप्रैल 2026 में सैकड़ों आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रतीकात्मक चिताओं पर लेट गईं। इस आंदोलन को चिता आंदोलन कहा गया। महिलाओं का कहना था कि अगर उनकी ज़मीन, जंगल और गांव छिन जाएंगे तो उनके लिए जीना भी किसी मौत से कम नहीं होगा। कई महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर चिता पर लेटी और बोली कि वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। यह दृश्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद आंदोलन और भी बड़ा हो गया। लोगों ने जल आंदोलन किया, जिसमें वे नदी के पानी में उतरकर खड़े रहे। मिट्टी आंदोलन में उन्होंने अपने शरीर पर गांव की मिट्टी लगाई ताकि दिखा सकें कि उनका रिश्ता इस ज़मीन से कितना गहरा है। कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक फांसी और भूख हड़ताल भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार या तो उन्हें न्याय दे या फिर मौत। सरकार और प्रशासन ने शुरुआत में प्रदर्शन रोकने की कोशिश की। कई जगह धारा 163 लागू की गई, रास्ते बंद किए गए और पुलिस तैनात की गई। लेकिन इसके बावजूद 200 से ज़्यादा आदिवासी लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पहुंच गए और वहां कई दिनों तक डटे रहे। उनका आरोप था कि उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल रहा और कुछ लोगों को कम पैसा दिया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को मिलने वाला मुआवजा लगभग 12.5 लाख रुपए बताया गया, लेकिन कई लोगों का कहना है कि संयुक्त परिवारों को अलग अलग यूनिट नहीं माना जा रहा, जिससे कई युवाओं और परिवारों का हक छिन रहा है। अब हाल ही में आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में दोबारा सर्वे कराने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे, घर घर जाकर सर्वे होगा और जिन लोगों को सही मुआवजा या पुनर्वास नहीं मिला है, उनकी शिकायत सुनी जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, लेकिन लोगों ने साफ कहा है अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। पर्यावरण को लेकर भी चिंता कम नहीं है। इस परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व के बड़े हिस्से को प्रभावित किया जा सकता है। हज़ारों हेक्टेयर जंगल डूब सकते हैं, लाखों पेड़ कट सकते हैं और बाघ, हिरण, पक्षियों समेत कई वन्य जीवों का घर उजड़ सकता है। इसी वजह से कई पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन भी इस परियोजना पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा ये परियोजना किस मोड़ पर जाती है। और आगे जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।